नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, सक्सेस की तरफ एक कदम ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये तैयारी कराता है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लेकर आता है। साथियों, ये आज हमारी भारतीय संविधान की अगली क्लास भाग 4 की है। जिस भी साथी ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं, हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के क्रम वाइज क्लास देख सकते हैं। ये भारतीय संविधान की श्रृंखला चली हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। जिस भी साथी ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं उन क्लासों को भी देख लें। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं आर्टिकल 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जितने भी आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं भारतीय संविधान भाग 4 के, वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारी क्लास का भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि DPSP। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का उल्लेख है? ये है भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? ये की गई है अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये देता है आर्टिकल 40। साथियों, इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है हमारा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में वर्णित है? ये है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस आर्टिकल में है? ये है 51। आर्टिकल 51 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, इन्फोर्सेबल हैं? नहीं, ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ये इसका वर्णन आर्टिकल 37 में किया गया है। अगला प्रश्न, शराबबंदी लागू करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया 47 में, आर्टिकल 47। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 39D में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 48 में। 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, गरीबों को मुफ्त कानूनी
शिक्षा फ्री लीगल एड का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? ये किया गया है 39A में। आर्टिकल 39A में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर 21A में डाला गया? ये डाला गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 45 से हटाकर आर्टिकल 21A में डाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद में दी गई है। जो आर्टिकल 12 में है वही आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, साथियों इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला को देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना न भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, काम करने का अधिकार बुढ़ापे में सहायता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? यह है 41 के अंतर्गत। आर्टिकल 41 के अंतर्गत कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा किस आर्टिकल में दी गई है? ये आर्टिकल 45 में दी गई है। आर्टिकल 45 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 49 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के निर्देश का किस आर्टिकल में मिलता है? ये मिलता है आर्टिकल 46 में। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज का संवर्धन किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है 43B में। आर्टिकल 43B में। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या स्थापित करना है? ये है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में आयरिश संविधान से प्रभावित माना जाता है? ये भाग 4 को। अगला प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक तत्वों को चेक किसने कहा? ये केटी साहा ने डीपीएसपी को चेक कहा था, बैंकों का चेक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 38 का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। गोवध पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के निर्देशों द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आर्टिकल 48 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योगों में प्रबंधन में मजदूरों को भागीदारी किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल 43A में। मजदूरों की भागीदारी यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ये आर्टिकल 43 में दिया गया है। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है? इसका उत्तर है नहीं, ये फोर्सेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 42 में संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया निर्देशक तत्व जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 39A, 43A, 48A। ये सभी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।
अगला प्रश्न है, लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? यह है आर्टिकल 50 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार ये आर्टिकल 50 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? ये करता है सरकार के संसाधनों पर निर्भर करता है डीपीएसपी के तत्वों का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के सिद्धांत पर आधारित है? यह है आर्टिकल 40 पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। इसका सही उत्तर है केटी शाह। ये कहा था केटी शाह ने। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है 39A में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 39A के तहत दिया गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न, मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी बेनिफिट का आधार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में निर्देशक तत्व यानी कि संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का विचार कहां से आया? ये आया आयरलैंड के संविधान से, यानी कि संविधान में डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से शामिल किया गया है। अगला है, ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 40 में। गांधीवादी विचारधारा अनुच्छेद 40 में दी गई है। साथियों, इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। ये चैनल आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराता है और आपके भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी हैं सबसे पहले लेकर आता है। तो इसी तरह से इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को। ठीक है साथियों, ये संविधान की क्लास है हमारी और हम शुरू से लेकर चल रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन, शुरू से लेकर लास्ट तक हम सारी संविधान को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक इस चैनल से अवश्य जुड़ें। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, आर्टिकल 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्टिकल 46 किसके कल्याण से संबंधित है? यह है अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्ग के लोगों से संबंधित है। एससी, एसटी और कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों के लिए आर्टिकल 46 उनके कल्याण के लिए बात करता है। स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद का विषय है? स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 49 का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न, शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल का हिस्सा है? शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करते हैं? नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करते हैं? ये सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करते हैं डीपीएसपी। ठीक है साथियों, इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड के डीपीएसपी स्पेन से लिए गए हैं। संविधान सभा के किस सदस्य ने डीपीएसपी को कूड़ेदान कहा? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को कूड़ेदान किसने कहा था? ये कहा था टीटी कृष्णामाचारी ने। टीटी कृष्णामाचारी ने डीपीएसपी को कूड़ेदान कहा है। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दी गई है 45, आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर है लोकतंत्र की निष्पक्षता के लिए। लोकतंत्र की निष्पक्षता के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आवश्यक है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, यानी कि डीपीएसपी में राज्य का कल्याणकारी राज्य होना सर्वप्रथम उल्लेख यही मिलता है। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। इस क्लास पर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और बाकी वीडियो भी अवश्य देखें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का।